गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। 15 दिसंबर के आंसर के द्वारा ये हमारा लेक्चर है जो लास्ट वीडियो है। कह रहा है कि और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये एग्जाम में आता है। यदि एक्स वाई जेड एक समांतर श्रेणी में हो तो एक्स तथा वाई का समांतर माध्य ए और वाई और जेड का समांतर माध्य बी हो, तब हमें सीधे ये करना है कि ए तथा बी का समांतर माध्य वाई होगा। ये हमारा सलूशन दिया हुआ है जो इस प्रकार है। हम मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड समांतर श्रेणी में हैं, तो उसका समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम ये फार्मूला जानते थे कि यदि ए और बी का समांतर माध्य m हो तो a प्लस बी अपान 2 होता है। तो ये हमारा y का समांतर माध्य, क्योंकि ये बीच में है मध्य में बात, तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस जेड अपान 2। और इसको हम त्रिया गुणा कर इस प्रकार इसको एक्सपेंशन करते हैं 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड के फॉर्म में। ये इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम जो हमारा क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ है उसके अनुसार कह रहा है कि यक्स तथा वाई का समांतर माध्य, उसमें ए कह रहा है तो यक्स और वाई का समांतर माध्य ये होगा हमारा ए इक्वल टू यक्स प्लस वाई अपान 2, समीकरण नंबर 2, तथा वाई और जेड का समांतर माध्य जो हमारा बी को प्रदर्शित करेगा और वो हो जाएगा वाई प्लस जेड अपान 2, समीकरण नंबर 3। अब ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी अपान 2। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ए इक्वल टू इतना दिया है और बी इक्वल टू इतना, जो समीकरण 2 और 3 से हम लेंगे और उसके मानों को रखेंगे तो इस प्रकार जो हमारा प्राप्त होगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, जो ए के स्थान पर होगा, प्लस वाई प्लस जेड अपान 2, जो हमारा पूरे का होल अपान 2 जो हमारा होगा बी के स्थान पर, और ये हो। अब इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये होगा एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड, और वो नीचे आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। और समीकरण 1 में हम ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 में ये मानों को यहाँ एक्स और जेड के स्थान पर 2y रखेंगे, और जैसे ही रखें तो मान हमारा हो गया इस तरह हुआ। ये हमारा हो गया 4y अपान 4, और 4 से 4 कैंसिल, ये y होगा। तो हम कहेंगे कि अतः ए और बी का समांतर माध्य होगा जो हमारा y होगा। दूसरा ये कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 अपान ए 1 अपान बी और 1 अपान सी समांतर श्रेणी में है तो हमें सिद्ध करना है कि बी प्लस सी अपन ए प्लस सी अपन बी और ए प्लस बी अपन सी भी समांतर श्रेणी में होगी। तो हम सलूशन लिखेंगे। यहाँ पर सलूशन जो है दिया है कि 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी जो समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक पद में हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। अब तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक पद में ए प्लस बी प्लस सी का गुणा करने पर तो हम ये देखेंगे कि ये इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपान ए कामा ए प्लस बी प्लस सी अपान बी, और ए प्लस बी प्लस सी अपान सी भी समांतर श्रेणी में क्या है होगा। अब प्रत्येक पद में से एक घटा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें सिद्ध ये करना है बी प्लस सी अपन ए प्लस सी अपन बी और ए प्लस बी अपन सी। तो ये हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपन ए माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी अपन बी माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 माइनस ए अपान ए। ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी अपान बी, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी अपन सी। अब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट होगा बी प्लस सी अपन ए प्लस सी अपन बी और ए प्लस बी अपन सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तीसरा हमारा है सवाल जो इस प्रकार है। कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि 1 अपान बी प्लस सी कामा 1 अपान सी प्लस ए 1 अपान ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। सॉल्यूशन है हमारा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या करेंगे ए बी बी सी और सी प्लस कर प्रत्येक पद में जोड़ देंगे।
जोड़ने के बाद इस तरह आया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दूसरा आया है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और सी ए। तीसरा हमारा है सी स्क्वायर ए बी सी और सी ए के फॉर्म में ये भी समांतर चिन्ह में होंगे। अब हम देखेंगे कि इतना का जो मान है वो हमारा ए प्लस बी कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में ए प्लस सी के फॉर्म में आएगा। इतना का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। इसी तरह अगला है हमारा बी प्लस ए और बी प्लस सी। अगला है सी प्लस ए और बी प्लस सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो अब क्या करेंगे, तो इसको अब हम भाग देंगे इतना का ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। और यदि हम प्रत्येक पद में भाग देते हैं तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा ए प्लस बी कुछ में ए प्लस सी अपान ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के पद में। दूसरा हमारा है ये हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर ए बी प्लस ए बी प्लस सी अपान ए प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हो गया ना, बी और सी प्लस ए के फॉर्म में हो गया। यहाँ हमारा है बी प्लस सी है, इसमें हमारा है बी प्लस सी, ये हमारा हो गया, ये हमारा है बी प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा है बी और प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारा बी प्लस सी के फॉर्म हो गया और ए प्लस सी। अब यहाँ पर हमारा अगला है सी प्लस ए और बी प्लस सी। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसलिए सिद्ध होता है कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। और यहीं से ये हमारा वीडियो का समाप्त होता है। थैंक यू।